नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गया शहर में दुर्गा पूजा का उत्साह शहरवासियों में जोर शोर से है, तो दूसरी ओर नगर निगम के अधिकारी सफाई व्यवस्था के प्रति लापरवाह हैं। यही वजह है कि निगम के अधिकारियों द्वारा दुर्गा पूजा जैसे महत्वपूर्ण पर्व के मौके पर भी सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। शनिवार को GDRD कार्यालय में पहुंचे मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर चिंता देवी, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अखोरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव समेत पार्षदों ने पाया कि दुर्गा पूजा जैसे पर्व के अवसर पर भी निगम के अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की तैयारी नहीं की गई, जबकि दशहरे पर्व को लेकर पूर्व में ही निर्णय लिया गया था कि त्योहारों में सफाई व्यवस्था की ठोस व्यवस्था रहेगी, लेकिन लिए गए निर्णय को निगम के अफसरों ने हवा हवाई कर दिया। ऐसे देखकर मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग मेंबर समेत पार्षद बिफर गए हैं। गया के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने कहा कि हम जनप्रतिनिधियों को जनता को जवाब देना पड़ता है कि क्या क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं, क्योंकि हमारा सीधा जनता से जुड़ाव होता है, किंतु निगम के पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था को चौपट किए हुए हैं। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा जैसे पर्व के मौके पर भी सफाई व्यवस्था की स्थिति चौपट कर दी गई है। वार्डों में सफाई कर्मी की तैनाती नहीं की गई है, कहीं की भी नहीं की गई है, तो चिटपुट की संख्या में रखी गई है, जो कि पर्याप्त नहीं है। यदि इस तरह की व्यवस्था रही तो शहर में कूड़े का अंबार लग जाएगा। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हम लोग DRDA में हमारे उप महापौर चिंता देवी जी, हमारे माननीय पार्षदगण, भाजपा प्रतिनिधिगण सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। जैसे कि आप लोग भली भांति जान रहे हैं कि ये महान पर्व दुर्गा पूजा बहुत नज़दीक और चल भी रही है, जिसकी व्यवस्था देने के लिए सबसे बड़ा दायित्व हमारे जनप्रतिनिधियों का होता है। जनप्रतिनिधि क्योंकि दिन भर गया शहर के पब्लिक डायरेक्ट उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन नगर निगम के कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जिस इस पवित्र पर्व में भी इसको कान दिया नहीं रेंग रहा है। वो पदाधिकारी इतने घमंड में चूर हैं कि वो कार्य करना, यहाँ मेयर, डिप्टी मेयर सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था दुर्गा पूजा में चौपट किए हुए ये लोग। और ऐसे पदाधिकारी को हमने इस बार भी बोर्ड में स्टैंडिंग में लाया कि इस पदाधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया जाए, क्योंकि वो विगत 10-15 वर्षों से इस पर कार्यरत है। वो एक हक जमा के बैठे हुए हैं कि हम जो कुछ पदाधिकारी मिल के उसको मदद कर रहे हैं, वो काफ़ी गलत है, वो शहर के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जनप्रतिनिधि जो जीत के आए हैं उनके बात को अनसुना किया जा रहा है। जैसे सही पार्षद लोग हमको डेली फ़ोन करके बता रहे हैं कि कुछ कर्मचारी के द्वारा उनके साथ सुना नहीं जा रहा है। वो दुर्भाग्य चीज़ है, ये संविधान का हनन है, और मैं ऐसे पदाधिकारियों को घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ मैं इस पर माननीय नगर आयुक्त से भी ये कहना चाहता हूं कि ऐसे पदाधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाए, क्योंकि जो प्रतिनिधि के बारे में नहीं सोचते हैं। क्या हो सकता है सीएम का कोई भी कार्रवाई आती है तो सभी लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं। अब मेयर, डिप्टी मेयर यहाँ उपस्थित है, लेकिन कोई भी पदाधिकारी यहाँ नहीं उपस्थित है, वो अवहेलना है। इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसे भी कुछ पैसे भी बहाली हो चुकी है पहले, जिसका सर्विस बुक नहीं है, वो लोग यहाँ सफाई व्यवस्था का कार्य करें। ऐसे दोषी लोग जो यहाँ पर हमारे डिप्टी मेयर को कभी कभी गाली बकते, उस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, वह बहुत निंदा की बात है। इनके द्वारा बताया गया कि दिनकर प्रसाद चिंटू द्वारा इसको हरजन कह के संबोधित किया गया है, वो बहुत दुखनीय बात है। ऐसे पदाधिकारी को सस्पेंड, और मैं इस पर घोर निंदा करता हूँ। साथ ही साथ इस पर तत्काल हम लोग बैठक 48 घंटे के अंदर बुला रहे हैं, क्योंकि इस महान पर्व को देखते हुए ये लोग कर्मचारी छुट्टी पर चल गए हैं, और हम लोग प्रतिनिधि यहाँ गाली गलौज अलग जो जनता है वो हमसे डायरेक्ट फ़ोन करके बोले यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं यहाँ। तो इनके बारे में पदाधिकारी अगर नहीं रहेंगे तो इनकी साफ सफाई की व्यवस्था दायित्व किसकी है? मैं ऐसे पदाधिकारी को ये एक बार फिर कहना चाहता हूँ, वो कार्य बढ़िया से करेगा, नहीं करेंगे उस पर कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। सफाई व्यवस्था मैंने नगर आयुक्त से इस पर दूरभाष से बात किया है, और उनको इसके बारे में हमने सूचना भी दे दिया है। और इसके वो अभी एयरपोर्ट पर है, अगर आते हैं तो फिर मैं उससे दूरभाष से बात करूंगा। इस बात को उनको जानकारी भी हो गई होगी, और इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस पर ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे।
आयोजन किया गया, क्या यहाँ पे है आपने? हम लोग यहाँ पे त्यौहार के दिन में भी इसलिए आए थे कि शहर का स्थायी मेला संपन्न हो गया, अन्य कार्य हो गए, तो शहरवासी जो है वो टैक्स देते हैं। और निगम में आज मात्र 20 करोड़ रुपया था, वो लोग बढ़ते बढ़ते आज 20-21 करोड़ रुपया निगम में टैक्स के रूप में आता है। अब टैक्स फिर बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है, अच्छी बात है। निगम आर्थिक रूप से संपन्न होगा, लेकिन जो निगम में लोग हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हों, जमादार हों, इससे जुड़े हुए सफाई से नोडल पदाधिकारी हों, इसके लोग हों, सब निगम से जो राशि आता है, इन राशियों से वेतन, तनख्वाह, पेंशन सब कुछ लेते हैं। तो जब आप इस जमीर को, जो पैतृक विभाग है, उससे जीते खाते और आपका घर परिवार संसार चलता है, तो उसकी जवाबदेही भी समझनी चाहिए। अब दुर्गा पूजा जैसा महान त्यौहार है जो धार्मिक विचारधारों पर आधारित है, प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक मोहल्लों में इस तरह का माहौल बना हुआ है और 9 दिन का नवरात्रा चल रहा है। तो हम लोग यहाँ आज आए थे कि जो ठेला आया है, जो गाड़ी आया है, जो संसाधन आया है, उससे नियम संगत जो है सबको बंटवारा करा के अब बृहद पैमाने पर जो पंडाल लगे हैं आसपास हैं, खूबसूरत अभी दीपावली छठ पर्व में दिखे सब अच्छा हो, व्यवस्था हो, खूबसूरत हो और साफ सुथरा हो। यहाँ पर जब आए तो उसके ऊपर में फेंक रहा है, वो उसके ऊपर में फेंक रहा है, ढाक के 3 पात बना के नगर निगम को रखना चाहता है, आगे ग्रोथ में ले जाने से कतराता है। ये देखिए शैलेंद्र कुमार पहले से यहाँ नोडल पदाधिकारी के रूप में काम करते, और दिनकर प्रसाद जूनियर इंजीनियर को बरसों से लाखों लाख रुपया लेके बनाने के गाड़ी के नाम पर ये वो दिस दैट निकाल रखा है विभागीय, ठीक है। जब यहाँ हम लोग आए तो नजर भी नहीं, ये कैसा न्याय है, ठीक है। इंस्पेक्टर को जो हम लोग खोज रहे हैं कि वार्ड इंस्पेक्टर कौन है, तो ना यहाँ सिंधु नज़र आ रहा है और ना वो चंद्रमोहन प्रसाद चिंटू नज़र आ रहा है। ये नगर निगम का इंटरनल ये लोग कुछ लोग मिलके और इसको ग्रोथ में नहीं आने देना चाहते हैं। ये शहर की जनता के भी दुश्मन है, नगर निगम के भी दुश्मन है, स्वच्छता के भी दुश्मन है, सफाई के दुश्मन है, और इस प्रकार बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे सपना के भी दुश्मन है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा पूरे देश में, उस भारत सरकार के भी दुश्मन है। और बापूजी जिसने देश की आज़ादी दिलाने में हमें भूमिका निभाई, जिनका सपना था स्वच्छ और सुंदर भारत, उसके भी ये विरोधी और प्रतिकूल है। ऐसे लोगों को हम लोग कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी झेलना होगा हम लोग झेलेंगे। आज इस कार्यालय में आए थे कि हम लोग अपने निगरानी में सामूहिक रूप से जो बोर्ड से निर्णय हुआ, जो तरीके कानून है उसको वितरण करा दें। अगर मान लिया ठेला हम बाढ़ में दे देते, आदमी नहीं रहेगा, चलाएगा। जब हम लोगों ने जांच किया बोर्ड में, तो वार्ड 36 एक उदाहरण बता रहा हूँ, मात्र 6 आदमी वहाँ पर सफाई कर्मी के नाम पर, 6 आदमी सफाई के कर्मी के नाम पर इतना बड़ा वार्ड असंभव है। ये असंभव है, संभव कतई नहीं हो सकता। उन प्रैक्टिकल चीज़ों में खुद से मेहनत करके जो हम लोग का नीति बनाना काम है, मेयर का सुपरविजन पर्यवेक्षण करना काम है डिप्टी मेयर साहब को, लेकिन फिर भी यहाँ आकर के ऑन स्पॉट हम लोग सभी पार्षद कई दर्जन लोग यहाँ उपस्थित हैं कि हम जनता के प्रति जागरूक हैं, आप भी थोड़ा सहयोग करो। लेकिन देखिए यहाँ पर ढाक के 3 पद बना करके ये लोग अपने सपना को साकार नहीं होने देते। इसके लिए हम लोग स्पेशल बैठक बुला रहे हैं। 27-28 तारीख को 25 के ऑफिस खुलेगा, अर्जेंट बैठक बुलाते हैं, और जो काम नहीं तो वेतन नहीं, और जनता का